अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात। मेरी आप सब मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप ये चाहते हैं कि कुरान करीम का सबक अच्छे से पढ़ें तो उसके लिए तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना ज़रूरी है। हम सब मुसलमानों को ज़िंदगी और आखिरत में फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचेगा। थोड़ा सा टाइम निकाल कर रोज़ का सबक सुन लिया करें, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही फ़ायदे होंगे। कुरान पाक को खूबसूरत तरीके से अदा करना ये उसका हक़ है। इसलिए मेरी एक छोटी सी ये काविश है कि मैं आप सब मुसलमान बहन भाइयों को जितना मुझसे हो सकता है या जो मुझे आता है मैं आप लोगों के लिए ये सबक लेके आऊँ ताकि ये सदका जारिया बन सके। तो आज हम पढ़ते हैं तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात। मुफ़रदात का मतलब है अलग अलग हरफ़ों को मुफ़रदात कहते हैं। जैसे कि मैंने कल के सबक में भी आपको बताया था। अलिफ़, अलिफ़, अलिफ़। बाज़ लोग अलिफ़ को थोड़ा लंबा करके पढ़ लेते हैं, अलीफ़ कह देते हैं। अलिफ़ नहीं, अलीफ़ नहीं पढ़ना, अलिफ़। बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, दाल, रो। मोटा और पुर पढ़ा जाने वाला लफ्ज़ है। इसी तरह खौ भी मोटा और पुर आवाज़ को भारी करके पढ़ने वाला लफ्ज़ है। ज़ा जब हम पढ़ेंगे तो हमारे दोनों दांत ऊपर वाले और नीचे वाले जोड़े जाएंगे और अदा किया जाएगा ज़ा। सीन, सीन को पढ़ते हुए हमारी आवाज़ सीन। शीन, शीन, शीन को पढ़ते हुए शीन। अब ये लफ्ज़ सौत मोटा लफ्ज़ भारी पुर पढ़ा जाएगा सौत, ज़ौद। ये ज़ौद भी मोटा और पुर भारी पढ़ा जाएगा तो, ज़ो, आइन, गईन, फा। फा को पढ़ते हुए फा। क़ाफ़, मोटा भारी पुर पढ़ा जाने वाला लफ्ज़ क़ाफ़। काफ, लाम, मीम, नून। वाव वाहिद लफ्ज़ है जिसमें हमारे दांत हमारे होंठों के साथ टच नहीं होंगे। होंठों को गोल करके पढ़ना है। वाव, हा, हमज़ा, या। ये था दोस्तों आज का हमारा सबक और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है मेरे सब बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको ये मेरी वीडियो या मेरा पढ़ाया हुआ सबक ज़रूर समझ में आ गया होगा।